एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारे डाउट्स आए जब मैंने एक वीडियो डाली थी कि हम लोग न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक दो वीडियो और आई तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आया कि सर अब हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा, लेकिन फिजिक्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने बोला चलो ठीक है, ये भी डाउट आपका क्लियर करते हैं कि हाउ टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70 इन फिजिक्स विदाउट न्यूमेरिकल्स। तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर इज नो। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसको कैसे पॉसिबल कर सकते हो, इस वीडियो को लाइन एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ऐसी वीडियोस आपके लिए मिलती रहेगी। अगर और कोई वीडियो चाहिए आपको तो आप लोग कमेंट करके मुझे बोल देना, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि सर क्या हम न्यूमेरिकल्स के बिना 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नो। आपने बोला था, तो कैसे नो? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। अगर एक बार हम लोग ने ये पेपर पैटर्न समझ गए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मेरा आंसर नो है, और क्या थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके क्या आप 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। तो आंसर इज यस, बाय सॉल्विंग मिनिमम न्यूमेरिकल्स। मिनिमम मतलब सिर्फ 2 से 3 न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कर पाओगे ना, अगर बोर्ड एग्जाम में कर लिया तो आपके 70 आउट ऑफ 70 पक्का हो जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से अब सुनना जो मैं बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये रहा आपका पेपर पैटर्न। ठीक है, अब ये पेपर पैटर्न क्या है? ये 70 मार्क्स का पेपर पैटर्न है। इसमें टोटल कितने सेक्शन है? सेक्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, सेक्शन ए जो होता है उसमें स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, दूसरे क्वेश्चन होते हैं सिंगल लाइन वेरी शॉर्ट आंसर्स। ये 18 मार्क्स कंपलसरी है, इसमें आपका एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब ये जो वेरी शॉर्ट आंसर है ना, इसमें भी क्या होता है, इसमें जो 7 क्वेश्चन होते हैं वो 7 क्वेश्चन होते हैं आपके थ्योरी बेस्ड, और 3 क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब सिंगल फॉर्मूला रखा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे एकदम छोटे छोटे फॉर्मूला बेस पे आपका 3 न्यूमेरिकल आता है। सेम सेक्शन बी चालू हुआ। सेक्शन बी में आपके टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 12। 12 में से आपको कितना करना है? 8 क्वेश्चन करना है। कितना करना है? 8 क्वेश्चन करना है। अब ध्यान से सुनना, 12 में से आपके 7 क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस्ड और 5 क्वेश्चन होंगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड। यस माय डियर, यस, 7 क्वेश्चन होंगे थ्योरी बेस्ड, 5 होंगे न्यूमेरिकल बेस्ड। तो अगर आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ के जाते हो तो भी आप लोग 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, एक क्वेश्चन आपका रह जाएगा। तो एक क्वेश्चन ये करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इस सेक्शन में पूरे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब मैं मान के चलो सेक्शन ए सबका हो गया। सेक्शन बी में आपका एक न्यूमेरिकल आप छोड़ दोगे तो आपका 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। 7 टू द 14 मार्क्स यहाँ से आपको मिल जाएगा। और मान लो कहीं से आप लोग ने वो एक न्यूमेरिकल कर लिया तो आप लोग आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन सी पे आते हैं, जहाँ पे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। टोटल सेम कितने क्वेश्चन होंगे? 12 क्वेश्चन होंगे। कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं। कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं। सेम कहानी है, जो 12 क्वेश्चन होंगे इसमें से हमारे 7 क्वेश्चन होंगे वो होंगे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। फिर से सेम कहानी हो गई आपकी कि 7 थ्योरी तो कर लेंगे, बचा एक न्यूमेरिकल, इसमें आपकी थोड़ी सी हालत खराब होगी। ठीक है, यही आपको करना है। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन होता है, एक हो गया थ्योरी, एक हो गया न्यूमेरिकल, और एक हो गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डेरिवेशन है ये न्यूमेरिकल थ्योरी वाले क्वेश्चन में ही आ जाता है, और कभी कभी आपका न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है। लेकिन अभी डेरिवेशन को हम लोग साइड में रखते हैं, अभी थ्योरी और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये ऑफिशियल आप लोग जब पेपर पैटर्न देखोगे तो ये बोर्ड एग्जाम ने ही बोला है कि 7 क्वेश्चन आपके थ्योरी के डालने हैं, 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल के डालने हैं ही। समझ में आ गई बात? तो इसमें से भी आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा, तो आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके। फिर लास्ट में आ गए अपने सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी में टोटल आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे? 27, 28, 29, 30, 31, टोटल 5 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको करने कितने हैं? आपको 3 करने हैं। अब इसका ध्यान से कहानी सुन लेना कि ये कैसे होता है। ठीक है, सेक्शन डी का बता रहा हूँ। तो जो सेक्शन डी है ना, उसमें आपके क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31। अब क्वेश्चन नंबर 27 में 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी। ये होगा आपका 2 मार्क्स का, ये होगा आपका 2 मार्क्स का। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 28 में भी कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर बी, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 29 में भी सेम चीज होगा, 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ये एक ही क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, और 31 में भी होगा एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अब इसमें से आपको बहुत ही प्यार से चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 27 का मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 28 का मुझे ये वाला क्वेश्चन आता है, और 30 और 31 आता है, तो सर हो गया ना, 2 2 4, 4 4 8, 8 और 4 12, हो गया 12 मार्क्स। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग ने 27 लिया है तो 27 के आपको दोनों क्वेश्चन करने पड़ेंगे, या तो अगर आपने 28 लिया तो 28 के दोनों क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। आपको ऐसा इसमें से एक कर लिया, इसमें से एक कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको ये 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, या फिर ये वाले 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप लोग अगर इसमें से एक करोगे, इसमें से एक करोगे, इसमें से एक करोगे, ये तीनों करने के बाद यहाँ लास्ट में करोगे, तो ऐसे में आपका सिर्फ ये स्टार्टिंग के 3 ही क्वेश्चन काउंट होंगे 6 मार्क्स का सिर्फ। तो यहाँ पर आपको थोड़ी कहानी समझनी पड़ेगी। अगर आप लोग सेक्शन में हाथ डाल रहे हो, इस वाले सेक्शन डी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से इसको करना होता है। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि आप लोग कौन सा सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 28 में दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं, यस मैं ये तो ये वाला करूंगा ही करूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 मुझे आ रहा है, ये भी मैं करूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि 27 में से मुझे क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है एकदम अच्छे से, और क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है और ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो कौन सा करूँ, क्वेश्चन नंबर 29 करूँ कि 27 करूँ? तो मेरा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 29 कर सकते हो, 27 कर सकते हो, ये आपका कॉल है। लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 29 करना चाहिए, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है। अभी इसमें भी कैसे होता है ये भी बता देता हूँ, रुको। ये भी यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, ये होगा थ्योरी क्वेश्चन, ये होगा न्यूमेरिकल, ये होगा थ्योरी क्वेश्चन, ये होगा न्यूमेरिकल, ये होगा थ्योरी क्वेश्चन, ये होगा न्यूमेरिकल, और ये होगा डेरिवेशन, और ये भी शायद से डेरिवेशन ही होगा, ठीक है। तो ऐसे आपका ये पेपर पैटर्न होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली बच्चे 30 और 31 सॉल्व करते हैं, ऐसा कहीं पे गोल्डन रूल नहीं है कि आपको 30 और 31 ही करना है। आप 27, 28, 29 भी कर सकते हो, 28, 29, 30 भी कर सकते हो, कोई भी आप लोग। आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। आई होप सो आपको सेक्शन डी समझ में आ गया होगा, सेक्शन ए बी सी डी। अब आपको मेरा आंसर समझ में आ गया होगा कि सर आपने क्यों नो बोला था कि वी कैन नॉट स्कोर 70 आउट ऑफ 70 विदाउट न्यूमेरिकल्स। विदाउट न्यूमेरिकल्स आप नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला था, समझ में आ गया? क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल तो आपको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपकी? पक्का? अब सर आपने बोला था कि कुछ तो पॉसिबल है, कुछ तो हम जुगाड़ कर सकते हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जुगाड़ क्या है? ये जो यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ना, ये 2-2 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ये न्यूमेरिकल्स बहुत इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स होते हैं। इजी लेवल मतलब क्या, कि बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये आपका एक क्वेश्चन है जहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप लोग ने गिवन डेटा लिखा, रेडियस लिखा, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के लिए आने वाले हैं, जिसमें सिंगल फॉर्मूला यूज होता है। क्या होता है? सिंगल फॉर्मूला यूज। तो आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चन हो जिसमें सिंगल फॉर्मूला यूज हो रहा है, कितने हो रहे हैं? सिंगल फॉर्मूला, या फिर मैक्स टू मैक्स 2 फॉर्मूला, वही न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। उससे बड़े न्यूमेरिकल्स जिसमें 3, 4, 5 फॉर्मूला यूज हो रहे हैं वो करने नहीं है। अगर आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब आपको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जहां पर आपको एक फॉर्मूला दिख जाए वो वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, समझना है, फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है, ठीक है। और जिसमें आपको दो से ज्यादा फॉर्मूला दिखे वो क्वेश्चन सीधे छोड़ के आगे चले जाओ। तो अगर आप लोग ने ऐसे कुछ कर लिया जहां पर आपको फॉर्मूला बेस्ड आने लगे क्वेश्चंस, तो शायद आप 70 आउट ऑफ 70 भी स्कोर कर सकते हो। और अगर आप लोग टॉपर लोग हो तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, आप लोग वीडियो को यहीं से छोड़ के जा सकते हो। बस जाते टाइम वीडियो को लाइक करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जिनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते, ठीक है। कि अभी भी पेपर आपका इजीली सॉल्व हो सकता है अगर आपने सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन किया है तो। अब जब मैं थ्योरी बोलूँ तो थ्योरी में आपके डेरिवेशंस भी आ जाते हैं बेटा, डेरिवेशंस भी आ जाते हैं, तो डेरिवेशंस भी आपको करने होते हैं,
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। जितने भी आपके ग्रुप्स है, कॉलेज का ग्रुप है, ट्यूशंस का ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स है, स्टेटस है, सब जगह पे फैला दो इस वीडियो को, ताकि आपका जो फ्रेंड है जो फिजिक्स में फेल होने वाला है, शायद वो अब अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है, ठीक है। चलो जाओ पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।